तब उस हिसाब से कहेंगे कि यादव भी कहेंगे कि यादव रिजर्वेशन बिल लाओ और 10% हमको भी रिजर्वेशन दे दीजिए, तब ना न्याय होगा। तो अगर सीमा बढ़ता है, अगर यादव ओबीसी में आते हैं, उसमें अगर सीमा बढ़ाए, हमें कहेंगे केंद्र सरकार से भी, अगर ये आपके जो अभी है पोस्ट को जो लोग देखें, सुप्रीम कोर्ट के भी जज, तो जो 65% वाला जो आरक्षणवा जो पेंडिंगवा है अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से माननीय न्यायालय से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भारत में अभी यूजीसी को लेकर काफी बयानबाजी चल रही है। नेता और जो विधायक हैं सभी अभी इसी पर चर्चाएं चल रही है, वो चाहे अब स्टूडेंट हो या फिर राजनीति हो, सभी में बस एक ही चर्चा अभी चल रही है, यूजीसी। और इसी को लेकर बिहार में जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव भी अब सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर अब उनके बैठक जो है उसको भंग कर दिया गया है। खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के कुछ बयान से, लेकिन अब विस्तार में जो है इसके ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है और आखिर क्या चल रहा है अंदर और यूजीसी को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है जनशक्ति जनता दल के अंदर, इसको लेकर विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है जनशक्ति जनता दल के ही प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ मौजूद है, प्रेम कुमार यादव जी। सर, क्या चल रहा है जनशक्ति जनता दल में? जनशक्ति जनता दल में लोगों के लिए काम कर रही है। अभी वर्तमान में जो केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो यूजीसी जो नियम लाया, जो विश्वविद्यालयों में आप देख रहे होंगे कि 2012 में कानून बना था यूजीसी का कि विश्वविद्यालय में एससी एसटी के जो छात्रों को कि अगर जातीय भेदभाव के कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, 100% से भी अत्यधिक जो ये मामले जो है उत्पीड़न के बढ़ गए थे। इसमें आप देखिएगा रोहित वेमुला जैसे भी कांड जो हुए, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि आप देखें कि किस तरह से जो है कि ये मुद्दा बना उस समय। तो जो छात्र हैं विश्वविद्यालय में, उनका संरक्षण भी सरकार की जवाबदेही है, क्योंकि जिस समुदाय को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो है सबको विश्वविद्यालय में जाने का अवसर मिला, एससी एसटी को नहीं मिला। तो आप देखिएगा कि 2008 से पहले ओबीसी छात्रों की भी भागीदारी न्यूनतम भागीदारी थी, मात्र 2% 3% ही ओबीसी के लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। लेकिन जब एससी जो एक्ट आया, ओबीसी एक्ट आया, जो आपको मंडल कमीशन, जब 2008 में उसका फर्स्ट पेज इम्प्लीमेंटेशन हुआ केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में, तो आपने देखोगे कि प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, 27% जो आरक्षण आई थी यूपीए की सरकार में तो बढ़ा, तो संख्या बढ़ी है नहीं। लेकिन अत्यधिक भागीदारी जो है वहाँ पर जो है स्वर्ण समाज, जो भी स्वर्ण समाज तो हम नहीं कहेंगे, सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, कोई स्वर्ण वगैरह होता नहीं है नहीं। बिहार में स्वर्ण आयोग है, तो सोना उना का थोड़े आयोग है जो स्वर्ण आयोग आप बना दीजिएगा। यही बंगाल में उसको भद्रलोक कहा जाता है, जो फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, बंगाल में इनको भद्रलोक कहा जाता है। अब बिहार में लोग स्वर्ण बोलते हैं, दूसरे स्टेट में सामान्य बोलते हैं, लेकिन सही शब्द है सामान्य। सामान्य जाति की जनसंख्या अत्यधिक है, एससी एसटी ओबीसी की प्रतिनिधित्व आज भी कम है। अब पढ़ने लिखने लगे हैं, तो विश्वविद्यालय में जो टॉर्चर होता है, देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि सारे एससी एसटी ओबीसी को टॉर्चर होता है, ऐसा नहीं, लेकिन जो टॉर्चर होता है उससे संबंधित अगर उसके संरक्षण के लिए कानून आया है तो सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए, और जनशक्ति जनता दल उसके साथ खड़ी थी। हाँ, लेकिन आपने देखा कि फिर क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है कि इस देश में जो बैठे हुए हैं सत्ता के शीर्ष पर, अब उनको तो पचा नहीं, न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, हम टिप्पणी क्या करें, लेकिन माननीय न्यायालय को सोचना चाहिए कि जब बिहार में 65% आरक्षण जब लागू हुआ ओबीसी के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया था, नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव महागठबंधन की जब सरकार थी जिसमें तेज प्रताप यादव जी भी थे सरकार में, तो उस समय आरक्षण का जो सीमा बढ़ाया गया था उसको जब हाईकोर्ट ने जो है रद्द कर दिया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, उस पर 2 साल से अभी तक केस पेंडिंग है, समय नहीं मिल रहा है, उस पर निर्णय नहीं हो रहा है। लेकिन ये एगो एक्ट जो 13 तारीख को आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट को तुरंत सा समय मिल गया, आज इसको कहें कि संशोधन होगा। अब देखा जाएगा, पार्टी भी आगे सुप्रीम कोर्ट में भी लगेगी, लेकिन इसके साथ ही कि हम चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो। हमारी पार्टी स्वर्णों के साथ भी न्याय चाहती है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन सामान्य वर्गों का भी ख्याल रखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि ठीक है, झूठा केस, किसी को फंसाया भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी के अधिकारों का संरक्षण करना भी इस देश के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी भी जवाबदेही है कि आप अधिकारों का संरक्षण भी करिए। लेकिन इसकी भी चिंता जो है न्यायालय और सरकार को होनी चाहिए कि थोड़ा उसमें जोड़ दें एक आध लाइन।
अब एक आध लाइन जोड़ने में क्या होता है, एक आध लाइन जोड़ दें, लेकिन इस बिल को लाएं और इस बिल को लाएं जिससे सर्व समाज का फायदा हो और बेहतर देश का निर्माण हो। सर, तो आपकी पार्टी की जो कमेटी थी उसे भी भंग कर दिया गया, 3 महीना पहले बनाई, अभी भंग भी हो गया, खबर भी आई। निश्चित तौर पे हमारी पार्टी जो है कि अभी तो साल भर भी नहीं पूरा हुआ है। ये देखिए, कम समयों में हमारी पार्टी 45 सीटों पे चुनाव लड़ी है। समझिए कि बेहतर प्रदर्शन किए। इस हिसाब से बेहतर प्रदर्शन हम कहेंगे कि आज पूरे बिहार में, देश दुनिया में जनशक्ति जनता दल को तो जान रहे हैं ना, ब्लैक बोर्ड छाप को जान रहे हैं। माननीय नेता तेज प्रताप यादव जी अब अपने विचारधारा के साथ निकले हैं। इन विचारों को जो है दलितों, पिछड़ों, अग्रो सबका सम्मान होना चाहिए और सबके सम्मान के साथ इस देश का और इस राज्य का विकास होना चाहिए। तो लोगों ने लिया। महुआ में देखें आप, हम 37,000 से अत्यधिक मतदाताओं ने जो है कि वोट किया। काफ़ी सारे विधानसभा है जहाँ पर 4,000, 5,000, 2,000 आया। उस हिसाब से देखिए तो प्रशांत किशोर जी की पार्टी से कंपेयर कर लीजिए, तो उससे तो बढ़िया पोजीशन है ना जी। वो इतना साले से मेहनत किए गए, उनकी पार्टी को कितना वोट आया? उनकी पार्टी को भी कहीं आया 500, कहीं 700, कहीं 800। हम तो कम समय में चुनाव से पहले जस्ट पार्टी बनी और हम तेज प्रताप यादव जी के मुद्दों के साथ जो है जनता के बीच में गए। अपार प्यार और समर्थन मिला और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में विधान परिषद में, विधान लोकसभा में, राज्यसभा में सभी जगह हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पार्टी कमेटी को इसलिए भंग किया गया है कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व मिले। आबादी के हिसाब से जनशक्ति जनता दल में जो है कि हम लोग जिला अध्यक्ष बनाएंगे, उसमें अब ये ध्यान रखेंगे कि एससी कम्युनिटी से भी रहे, एसटी कम्युनिटी से भी रहे, ओबीसी से भी रहे, फॉरवर्ड कम्युनिटी से भी रहे, तो सभी लोगों का सही प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व देने के लिए, क्योंकि राजनीति में महिलाओं को भी कि हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी इस बात के लिए दृढ़ निश्चयी हैं कि हमें समाज के सभी वर्गों को जनसंख्या के हिसाब से और सबको उचित भागीदारी मिलनी चाहिए और प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसीलिए एक नए सिरे से विकास होगा। महाराज, लेकिन खबर तो आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के कोई बयान से तेज प्रताप जो है वो नाराज होकर कमेटी भंग कर दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, उनको भी प्रमोशन मिलेगा। अब देखिए, जो लोग है, एक बहुसंख्यक आबादी है, उस बहुसंख्यक आबादी को तो ध्यान में रखा जाता है। जो इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी हैं, SC ST OBC के लोग हैं, उनके भी विचारों को रखा जाएगा। जो स्वर्ण समाज में जो लोग हैं, जो फॉरवर्ड क्लास में जो गरीब लोग हैं, है कि नहीं, वो गरीब लोग हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि SC ST और OBC के ही लोग। आज भी आपको, चलिए हम आपको राघोपुर में भी घुमाएंगे, ब्राह्मण समुदाय से भी ऐसे लोग हैं कि एक गाय पाल करके अब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक गाय पाल करके भी जीवन यापन कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा संपन्न है। ब्राह्मण में हम ऐसे भी लोग दिखाएंगे कि आज आपको क्या कहिएगा कि मजदूरी का काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे आपको झाड़ू लगाते हुए हम दिखा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि गरीबी सभी समाज में है, सभी गरीबों का कल्याण होना चाहिए। फॉरवर्ड कम्युनिटी, बैकवर्ड कम्युनिटी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अरबपति और खरबपति बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे शेड्यूल कास्ट में भी देख रहे हैं वैसे लोग हों। तो हम ही कहेंगे कि हमारी पार्टी इस विचारधारा के साथ है कि सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने का, लेकिन ये भी हो किसी भी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस पर दृढ़ निश्चय है हमारे तेज प्रताप यादव जी, इस पर दृढ़ निश्चय है कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कमेटी जो भंग की गई है वो जल्द से जल्द माननीय नेता तेज प्रताप यादव जी के आदेशानुसार, और उस पर गहन मंथन चल रहा है, हमारी कोर टीम उस पर गहन मंथन चल रही है। उसके बाद बेहतर जो है कि विकल्प के साथ जो आएंगे, नए चेहरे के साथ जो प्रदेश कमेटी आएगी, उसमें आप देखिएगा कि ब्राह्मणों की भी उचित भागीदारी होगी, क्षत्रिय समाज के लोगों को भी रखा जाएगा, राजपूत वर्ग हैं उनको भी, लाला को भी, वैश्य को भी, दलित को भी, यादव को भी, कुर्मी को भी, कोयरी को भी, कुशवाहा को भी, तांती को भी, मांझी को भी, जितनी तमाम जातियां हैं उन तमाम जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व रहेगा। तो आप देखिएगा वैसे करके जो है कि एक निश्चित विकल्प के रूप में खड़े होंगे। मतलब पार्टी अब जो जातीय राजनीति पर ध्यान दे रही है। देखिए, जाति तो सत्य है, जाति है कि जाति नहीं। हम बड़ा स्पष्टवादी आदमी है, पार्टी में चीज बयान करते हैं, टाइटल में लगाते हैं ना जी। आप मिश्रा लगा लेते हैं, कोई तिवारी लगा लेते हैं, कोई पांडे लगा लेते हैं, कोई यादव लगा लेते हैं, क्योंकि भारत की राजनीति आप ही नहीं देखिए, अगल बगल आप पूर्व में जाइएगा, इतिहास पढ़िएगा तो आज़ादी 1947 में मिली। उससे पहले बांग्लादेश भी हमारा अंग था, पाकिस्तान भी हमारा अंग था। उससे पहले आप चले जाइएगा, मगध डायनेस्टी की बात अगर करिएगा, जब मगध साम्राज्य हुआ करता था, तो आप उस समय देखिए, उस समय अफगानिस्तान तक हम थे। तो जाति यहाँ नहीं, जाति इस्लाम में भी,
पाकिस्तान में जाइएगा वहाँ पर भी है, शेख है, सैयद है, पठान है, जुल्हा है, अंसारी हैं। तो जाति के रूप में ही हमारा समाज जो है कि जातीय आधार पर आगे बढ़ा है और जातीय आधार पर ही समाज में एक शोषण हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते। क्योंकि ये जो कमेटी जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट में बहुसंख्यक जो कमेटी के सदस्य हैं वो फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। तो अगर ऐसा नहीं रहता तो फॉरवर्ड हैं, तो कहते कि नहीं भाई ये गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस समाज में जो है बीपी सिंह जैसे भी लोग आए हैं, शंकराचार्य वगैरह भी हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती वगैरह सब देखिएगा, ब्राह्मण समुदाय का भी देखिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो विदेश में पढ़ाने के लिए जो भेजे, उस समय के वहाँ जो राजा थे वो ब्राह्मण कम्युनिटी के थे। उन्होंने भी जो है कि देखा कि नहीं चलिए अब समाज में सुधार की आवश्यकता है तो मौका दिए, वो आगे बढ़े। तो हमारे जो देखिएगा संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर कोई थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिला, तभी ना सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग सिद्ध कर दिए कि नहीं हमारे अंदर टैलेंट है, दुनिया के सामने आपको लेकर रख दिए। तो आप अपॉर्चुनिटी दीजिए ना SC ST OBC को। हम आपका जो है सामान्य वर्ग का हम हिस्सा नहीं खा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, देखिए आप बड़ा सिंपल चीज़ बात, 10% रिजर्वेशन दिया गया है, 10% AWS। अब एक बात बताइए कि आप वो छोड़िए, पूरे OBC को छोड़ दीजिए, अगर चीज़ ही करिएगा, यादवों की कितनी आबादी है? 14 पॉइंट कुछ परसेंट है कि नहीं? तो परसेंट है, तब उस हिसाब से कहेंगे कि यादव भी कहेंगे कि यादव रिजर्वेशन बिल लाओ और 10% हमको भी रिजर्वेशन दे दीजिए, तब ना न्याय होगा। तो अगर सीमा बढ़ता है, अगर यादव OBC में आते हैं, उसमें अगर सीमा बढ़ाए, हम ये कहेंगे केंद्र सरकार से भी, अगर ये आपके जो अभी है पोस्ट को जो लोग देखें, सुप्रीम कोर्ट के भी जज, तो जो 65% वाला जो आरक्षणवा जो पेंडिंगवा है अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से माननीय न्यायालय से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि उस पर भी कार्रवाई करिए। सर, तो आपको नहीं लगता है कि आरक्षण दे देने से जो एजुकेटेड लोग हैं, जैसे जनरल वर्ग में है, जो ज़्यादा नंबर ला के भी बेचारा घर बैठे हुए हैं और कम नंबर ला के भी आरक्षण के कारण आगे बैठ रहे हैं, जिसके कारण लापरवाही हो रही है, करप्शन बढ़ रहा है? ऐसा नहीं है, आप इसके लिए पूरा अध्ययन कीजिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज हाल फिलहाल में आप देखिएगा ना, तो जो EWS का जो कट ऑफ जो जा रहा है कि नहीं, वो आपको है, कहिएगा तो हम सर्चो करके मोबाइल में दिखा देंगे, तो नौकरियों में तो वो जा रहा है OBC के कट ऑफ से कम पे जा रहा है, कहीं कहीं तो आप SC के कट ऑफ से कम जा रहा है। तो आप तो ये प्रश्न सीमा तो EWS पे भी लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको आप सही प्रतिनिधित्व दीजिए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, कहीं जाएंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, चाहे वो किसी भी जातीय धर्म समुदाय के लोग हों, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, बेहतर करेंगे। अगर वो बेहतर नहीं कर पाएंगे तो मौका तो सबको मिलना चाहिए। बेहतर नहीं करेंगे तो खुद ब खुद पीछे हो जाएंगे। आपको अगर पढ़ने का मौका दे दिया गया कि आपको पिताजी भेज दिए कि जाइए IAS की तैयारी करिए, अगर आप सफल नहीं होइएगा तो गार्जियन का दोषी थोड़े। तो संविधान का ज़रूरत है कि सबको मौका देना चाहिए, उच्च न्यायालय को भी मौका देना चाहिए, सबको समान अवसर मिले, तो देखिए कि कौन आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता। तो सुना आपने, हमारे साथ मौजूद थे JJP के अब प्रेम कुमार यादव जी थे, प्रवक्ता जी हैं। अब इन्होंने इतना कुछ रखा है UGC को लेकर, अपनी राय रखी है उन्होंने, और अपने पार्टी के अंदर की तैयारी और रणनीति को लेकर भी उन्होंने काफ़ी जानकारी दी है। बस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।